जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना होती है नवरात्रि के पहले दिन में। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री माता पार्वती का ही रूप हैं और उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब उन्हें पति के रूप में शिव जी प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है कि पहले दिन श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ धन और यश की प्राप्ति भी होती है। साथ ही माँ शैलपुत्री मोक्ष भी प्रदान करती हैं। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उन्हें शैलपुत्री के नाम से माना जाता है। आइए अब सुनते हैं पहले दिन की व्रत की कथा। आज माँ शैलपुत्री की उपासना का दिन है। माँ का ये स्वरूप बड़ा ही निराला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वत राज हिमालय के घर हुआ था। माता के इस स्वरूप की बात करें तो इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। देवी के माथे पर अर्धचंद्र लगा हुआ है। माता की सवारी नंदी बैल है। माता के इस स्वरूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तु काफ़ी प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं, सफ़ेद रंग की ही चीज़ों का भोग लगाएं। अब जानते हैं व्रत की कथा। एक बार राजा दक्ष प्रजापति के आगमन पर वहां मौजूद सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान पर ही बैठे रहे। राजा दक्ष को भगवान शिव की ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बार अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह पर भगवान शंकर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उन्हें केवल अपनी मां से ही स्नेह प्राप्त हुआ। वहीं सती को अपनी बहनों की बातें व्यंग्य और उपहास का भाव भी भरी प्रतीत हुआ। सती के पिता दक्ष ने भरे यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान किया और उनके लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता के मुख से अपने पति यानी भगवान शंकर के लिए भला बुरा सुनकर सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और वे शैलपुत्री कहलाई। फिर शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। जय माता दी। माँ शैलपुत्री आप सभी की सारी इच्छाएं पूर्ण करे।